हेलो दोस्तों, एमपीटेट वर्ग 3 का आपका फाइनल एनालिसिस हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी के डाउट कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर कम हो सकते हैं, एग्जाम आपका कैसा था, सब कुछ ये सब आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। ठीक है, तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो दोस्तों आप लोग आपकी शिफ्ट के हिसाब से आगे पीछे करके इस वीडियो को देखना, और हो सके तो आप लोग किसी और का भी दे सकते हैं, तो आप सारे शिफ्ट का एनालिसिस दे सकते हो। दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों के इतने सारे कमेंट के आधार पर और आप लोगों के रिव्यू के आधार पर बस किया गया है। ठीक है, तो आपके ये आसपास ही आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मेरे हिसाब से इसके आसपास ही आने वाला है। ठीक है, तो मेरे को लगता है बहुत सारे लोग जब रिजल्ट आएगा तो मेरे को कमेंट करेंगे कि हाँ भैया मेरे नंबर इतने बड़े हैं, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे मेरे इतने नंबर कम भी हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको मैं शुरू करता हूँ एक एक करके सारे शिफ्ट का। दोस्तों सबसे पहले ये आपका है 10, 11, 24 यानी 10 नवंबर का। मॉडरेट मतलब ना आपका ज्यादा कठिन था ना ज्यादा आपका सरल था, मॉडरेट की स्थिति में था। और जो इसके बाद आपका है 11 तारीख का, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, 11 तारीख को आपका एग्जाम हार्ड माना गया था ये स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पे और जो आपके कमेंट्स हैं उसके हिसाब से 11 तारीख का आपका एग्जाम हार्ड था। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपका इसके कितने नंबर कम और ज्यादा होंगे इस आधार पे कहा जाएगा कि आपका इजी एग्जाम, आपका मॉडरेट एग्जाम और आपका हार्ड एग्जाम। तो आपके इजी में 2 से 3 नंबर कम होने के चांसेस रहेंगे, आपके मॉडरेट में 2 से 4 नंबर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, और वहीं आपका एग्जाम हार्ड रहता है तो आपके 4 से 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रहने वाले हैं बहुत आसानी से। ये इतना आपका मिनिमम तो रहने वाला बहुत आसानी से। ठीक है, आपका 11 तारीख तक हो गया। अब है आपका 12 तारीख को भी आपका एग्जाम रहा था मॉडरेट, और 13 तारीख को रहा था हार्ड भी रहा था। 13 तारीख शिफ्ट वालों का 13 तारीख वालों का हार्ड रहा था पेपर, और मॉडरेट यानी हार्ड से थोड़ा कम, मॉडरेट से ज्यादा। ठीक है, और 14 तारीख वालों का रहा था आपका मॉडरेट। अब आती है 15 नवंबर, 15 आते हैं 16 तारीख को। 16 तारीख का पेपर आपका इजी माना गया है, लेकिन उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपके हार्ड थे। तो इजी प्लस मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब ये नहीं कि पूरा मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस आपके मॉडरेट माने गए हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आपका 17 तारीख। 17 तारीख का भी पेपर आपका इजी प्लस मॉडरेट माना गया है। इसी तरह 18 तारीख का ही पेपर आपका इजी प्लस मॉडरेट माना गया है। तो इजी प्लस मॉडरेट वालों को 2 से 3 नंबर का है, इजी प्लस मॉडरेट वालों के आपके नंबर कम होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इजी वालों के चांसेस ज्यादा है। अब है आपका 19 तारीख, 19 नवंबर का पेपर आपका मॉडरेट माना गया है, और 20 नंबर का पेपर आपका इजी भी माना गया है और आपका मॉडरेट भी माना गया है। इसी तरह 21 नवंबर का पेपर आपका इजी माना गया है और प्लस आपका मॉडरेट माना गया है। अब दोस्तों जो ये एनालिसिस किया गया है ये सिर्फ आप लोगों के जो रिव्यू और आप लोगों ने जो इतने सारे कमेंट किए उसके आधार पे किया गया है, और एनालिसिस के आधार पे किया है जो बच्चों ने एनालिसिस बताया है कि कैसा एग्जाम आया है। ठीक है, हाँ अब एक चीज और बता दें, आंसर की आ चुकी है दोस्तों। तो आंसर की में क्या हुआ है, कई सारे आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कई क्वेश्चंस में आपके विकल्प भी एक जैसे सेम टू सेम है, दो हैं। तो क्या होता है, अब उसको क्वेश्चंस को ईएसबी डिलीट करेगा। ठीक है, जब उन क्वेश्चंस को आपको डिलीट करेगा ईएसबी, तो आपके बोनस अंक भी उसमें आपको मिलेंगे। तो आपका फर्क यहाँ पे, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाउंड्री पे फेल हुए हैं, किसी के 74 है या किसी के 89 है, 88 है, किसी 72 है, वो लोग स्टूडेंट्स तो वैसे भी पास हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके भी 70 प्लस नंबर आए हैं या 65 प्लस नंबर हैं और किसी के 80 प्लस नंबर हैं, आप लोग मेंस की तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी कर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। 23 नवंबर वालों का एग्जाम बहुत इजी माना गया है, और वहीं 24 नवंबर का आपका एग्जाम बहुत ज्यादा हार्ड माना गया है, बहुत ज्यादा से इनसे अब तक जो होता है उससे हार्ड माना गया है। और आपका 25 तारीख को माना गया है इजी प्लस मॉडरेट। अब आपको थोड़ा सा मैं और कुछ समझाना चाहता हूं। देखिए व्यापम क्या चलता है, व्यापम में एक पैटर्न चलता है, मैंने पहले ही बताया है कि आपका 3 से 4 दिन आपका एग्जाम एक पैटर्न में चलेगा, 4 दिन बाद आपका एग्जाम पैटर्न चेंज होगा, यानी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन चलते रहते हैं, और 4 दिन बाद क्या होता है एकदम से दूसरा टॉपिक उठा लिया जाता है जो पिछले 4 दिन तक नहीं पूछा गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसी के आधार पर आपका इजी, मॉडरेट और आपका हार्ड डिसाइड करता है। ठीक है, तो एकदम से कुछ नया टॉपिक उठा लेगा जो 4 दिन में पूछा नहीं है, तो वो हार्ड और मॉडरेट की स्थिति में आ जाता है, उसको अपन हार्ड या मॉडरेट कहेंगे। ठीक है, इसी तरह जो आपका 26 तारीख कठिन और 27 का भी आपका मॉडरेट माना गया है। 28 नवंबर पेपर आपका बहुत इजी माना गया है, तो इजी में नंबर आपके कम होने के चांसेस है। 29 नवंबर का पेपर आपका बहुत ज्यादा हार्ड माना गया है। ठीक है,
29 नवंबर वाले सुन लो, आप लोगों का एग्जाम हार्ड माना गया है। और 30 नवंबर यानी लास्ट का भी आपका एग्जाम दोस्तों इजी आपका मॉडरेट माना गया है। ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो कौन कौन का किस किस चैप्टर में, तो मेरे को कमेंट करके भी बताना, किसके कितने नंबर है फिर से मेरे को कमेंट करके बताना। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो में ही कि भैया मेरे इतने नंबर बढ़े हैं और किसके कम हुए हैं और किसके मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपके नंबर कम या ज़्यादा हुए हैं। मेरे हिसाब से आपको अब समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको एक बार मैं फिर बता दूं, जिसका इजी रहेगा उसके 2 से 3 नंबर कम होने के चांसेस पूरे हैं। जिसका आपका मॉडरेट है उसके 2 से 4 नंबर के बीच बढ़ने के चांसेस है। और जिसका हार्ड है उसका 4 से 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस पूरे 100% है। मेरे अकॉर्डिंग पूरे 100% है। आपके ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आता है।